हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है अपने पास, जिसमें हमें संख्याएं दी गई है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब ये संख्याएं दी गई है तो ये तो क्या दिया गया है, ए है और ये बी है। तीसरा समानुपाती जो हम निकालते हैं, थर्ड वाला प्रोपोर्शन जो निकालते हैं हम, वह क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए। यहाँ पे बी का मान कितना है 18, तो 18 गुणा 18 और ए का मान कितना है अपने पास 12। इसको सोल्व कर लेंगे, 6 से इसको काटेंगे 2 बार, 6 से इसको 3 बार, 2 से इसको काटेंगे 9 बार। तो अपने पास कितना आ गया, 9 गुणा 3 कितना हो गया 27। तो 27 जो है अपने पास तीसरा समानुपातिक निकल के आ गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 2। ये अपने पास सवाल नंबर 2 है। एक मेज के आयताकार ऊपरी पृष्ठ का परिमाप 28 मीटर और क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तब उसके विकर्ण की लंबाई क्या है, ये हमें निकालना है। अब कोई मेज है, उसका ऊपरी जो पृष्ठ है वह आयताकार है और उसका परिमाप दिया गया है हमें 28 मीटर। आयत का परिमाप आपको पता होगा क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस उसकी चौड़ाई, ये होता है उसका परिमाप। और ये कितना दिया गया है हमें 28 मीटर। यहाँ से हम लंबाई प्लस चौड़ाई निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी, 2 से इस 28 को काटेंगे तो 14। यानी कि अपने पास लंबाई प्लस चौड़ाई निकल के आ गई उसकी कितनी, 14। और एक और चीज़ हमें दी गई है क्या, उसका क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। और ये हमें कितना दिया गया है 48 मीटर स्क्वायर, तो इसको बराबर कर देंगे 48 के। ये अपने पास उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, उसका विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है, कोई भी आयत होता है उसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसका विकर्ण होता है। अब हमें इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो अपने पास ये वाली चीज़ दी गई है इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2l गुणा बी बराबर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 196। यहाँ से अपने पास लंबाई गुणा चौड़ाई का मान है तो इसको इसमें रख देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ये कितना आ गया 48। लंबाई इंटू चौड़ाई की जगह ये मान रख दिया अपने, बराबर 196। यहाँ से लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 196 और माइनस ये 48 गुणा 2 हो जाएगा अपने पास 96 और इधर इसको ले जाके माइनस करेंगे तो ये आ गया 96। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अपने पास लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर ये कितना निकल के आ गया 100। और हमें क्या निकालना है, उसका विकर्ण निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे। तो ये हो गया अपने पास लंबाई स्क्वायर प्लस उसकी चौड़ाई का स्क्वायर और ये अंडर रूट बराबर अंडर रूट 100 का मान कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना निकल के आ गया अपने पास, उसका विकर्ण 10 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 10 मीटर। अब हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 अपने पास है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है, ये हमें निकालना है। अब आप एक चीज़ देखना कि पहले वाले केस में क्या करती है, वो कोई व्यक्ति खड़ा है उसको पार करती है कितने मिनट में, 8 सेकंड में। तो ट्रेन जैसे कोई मान लो ये ट्रेन है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो ट्रेन की तो आप देखेंगे कि दूरी जो है यानी कि इसकी लंबाई जो है वो तो बहुत ज़्यादा है और उसके सापेक्ष में इस आदमी की जो लंबाई है वो बहुत कम होगी। तो इस केस में क्या करते हैं, आदमी की लंबाई को हम काउंट नहीं करते, इसमें ओनली ट्रेन की लंबाई लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम।
ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें डिस्टेंस यानी कि लंबाई क्या है ट्रेन की, तो यहाँ पे हम लेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर स्पीड क्या लेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन, उसकी ट्रेन की स्पीड और गुणा कितने टाइम में पार कर रही है 8 सेकंड में। तो ये अपने पास एक समीकरण जो है वो निकल के आ गई फर्स्ट वाली। अब दूसरा क्या बोला गया है, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यही ट्रेन पार करती है। तो इसमें क्या होगा, दोनों की जो लंबाई है वो काउंट होगी, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस लेंथ ऑफ उसकी प्लेटफॉर्म की बराबर स्पीड अपने पास दिया नहीं गया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ टाइम ट्रेन और गुणा इसको कितने टाइम में पार कर रही है 20 सेकंड में। ये आ गए अपने पास समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें ये वाला मान निकालना है उसका। तो इस वाले समीकरण में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने पास प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है उसको लिख देते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 264 और बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो स्पीड दी गई है ट्रेन की उसको समीकरण 1 में से इसमें मान रखेंगे, इस वाली समीकरण से हम उसकी ट्रेन की स्पीड निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन बटे 8, ये 8 जो है इधर बटे में चला जाएगा। अब इस वाले मान को हम इसमें रख देते हैं, यहाँ पे रख देंगे इसको। तो ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन की लंबाई बटे 8 और गुणा 20। इसको सोल्व करेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से ये कटेगा 5 बार। अब इस 2 का गुणा इधर कर देंगे तो क्या आ गया, 2 लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 264 में गुणा कर देंगे 2 का, तो ये आ गया 8 12 और 1 4 यानी कि 528 बराबर इधर कितना बचेगा 5 लेंथ ऑफ ट्रेन। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 जो लंबाई है ट्रेन की वो इसमें 5 में से माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा 3 लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर 528 और इस 3 से इसको काटेंगे तो अपने पास उसकी लंबाई निकल के आ जाएगी कितनी, 1 और 7 6 यानी कि 176 मीटर जो है उस ट्रेन की लंबाई है, ये हमने निकाल ली। तो इससे इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी। अब ये होता है इसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस, एक इसका मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ, उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको। अब हम क्या करेंगे कि दोनों केस में जो है ट्रेन की स्पीड तो बराबर है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो दोनों में कांस्टेंट है, यानी कि एक ही ट्रेन है पार कर रही है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगेंगे। फर्स्ट वाली में क्या आ जाएगा, अपने पास लंबाई आ जाएगी ट्रेन की, वो हम मान लेते हैं x, और बटे कितने टाइम में 8 सेकंड में पार कर रही है, ये उस आदमी को पार करती है जो, इसको बराबर कर देंगे दूसरे वाले केस से, उसमें भी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय, और इसमें दूरी क्या लेंगे, एक तो ट्रेन की दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी जो हमें कितनी दी गई है 264 मीटर, 264, और इसको पार करने में कितना टाइम लग रहा है 20 सेकंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से इसको काटेंगे 5 बार, इसको 5 को इधर गुणा करेंगे और 2 को इधर गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5x बराबर 2x और प्लस 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया 528, और 2x इधर आके माइनस होएगा तो 3x बराबर 528। यहाँ से हम देख रहे हैं x बराबर कितना आ जाएगा 176 मीटर। तो ये दो तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए गए हैं। वीडियो यहाँ तक अगर अच्छी लग रही हो, सवाल अच्छे लग रहे हो, तरीका अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें। अब चलिए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, 300 रुपये की राशि P, Q तथा R में इस प्रकार बांटी गई है कि, यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, यहाँ पे Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और R को यहाँ पे भी Q है, Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात कितना है। अब हमें 3 दिए गए हैं, क्या है P, Q और R। पहले तो क्या बोला गया है, Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि इसको अगर x रुपये मिलेंगे तो इसको x प्लस 30 रुपये मिलेंगे। और फिर क्या बोला गया है, R को Q से 60 रुपये अधिक, यानी कि R को जो ये Q को पैसे मिले इससे भी 60 रुपये अधिक मिलेंगे, तो इसको कितने मिलेंगे x प्लस
30 और प्लस इससे 60 रुपये अधिक, यानी कि आर के हिस्से का अनुपात वो मान कितना निकल के आ रहा है अपने पास, x प्लस 90। ये अपने पास आर का निकल के आ गया और ये पी का है। अब इन तीनों को 300 रुपये की राशि बांटी गई है, तो ये जो अनुपात हमने निकाला है इनके बीच में, इसको ऐड करके इनको जोड़ के 300 के बराबर कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x और x ये और x एक, यानी कि 3x प्लस 90 और 30 कितना हो जाएगा 120। ये बराबर है किसके, 300 के। 3x बराबर 120 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, और x का मान यहाँ से कितना निकल के आ रहा है अपने पास में 60। ये अपने पास x का मान निकल के आ गया। अब उस x के मान को यहाँ पर लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 60, x प्लस 30 ये कितना हो जाएगा 90, और x प्लस 90 यानी कि 60 और 90 150। हमसे क्या पूछा गया था, उनका अनुपात पूछा गया था। इनका जब हम अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे p को तो कितनी बार, 2 बार, 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार, और 3 से इसको काटेंगे तो 5 बार। ये अपने पास p, q और r का अनुपात निकल के आ गया 2:3:5। और ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है, तीन संख्याएं चौथी संख्या का क्रमशः 120%, 125% और 135% है। ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। अब कोई तीन संख्याएं दी गई है, जैसे a, b, c और d, और d को हमने चौथी संख्या मान ली, और ये कितना मान लेंगे हम, 100 मान लेंगे। अब उसने बोला गया है चौथी संख्या का क्रमशः, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे की बात की गई है। तो पहली कितनी हो जाएगी इसका 120%, वो कितना हो जाएगा 120। दूसरी कितनी है 125%, तो 100 का 125% कितना हो जाएगा 125। उसी तरीके से c कितना हो जाएगा 135। अब हमसे क्या बोला गया है कि दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक, तो यहाँ पे कितना अधिक दिख रहा है हमको 5, और पहली संख्या से बोला गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, पहली संख्या का मान आ जाएगा और गुणा कर देंगे इसको 100 से। 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार, और ये 4 बार, 4 से काटेंगे इसको 6 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार। जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 और 1/6। ये अपने पास में 4 से ही 1/6% इसका मान आ गया। तो ये किस में दिया गया है हमें, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको हल करना था। अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज के अंतर 129 रुपये है। तो मूलधन कितना था, ये हमें निकालना है। अब हमें अंतर दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं वो राशि कोई p है। पहले हम क्या करेंगे, सेकंड वाला लेंगे। इसमें 5% से दे रहा है, r कितनी है 5%, और कितने महीने के लिए, 15 महीने। तो 15 महीने। वार्षिक बोला गया है, तो क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा जो 15 महीने दिए गए थे, और बटे 100। अंतर बोला गया है इसलिए माइनस लगाएंगे। राशि वही है जो हमें निकालनी है p, और पहले क्या बोला गया था 4%, तो 4%, और 8 माह यानी कि 8 बटे इसको भाग कर देंगे 12 से, और गुणा करेंगे 100 से। ये किसके बराबर है, 129 के बराबर। यहाँ से हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे 20 बार, और 5 से इसको 3 बार, 5 से कटेगा 4 बार, 3 से इसको काट देंगे 4 बार। यानी कि यहाँ पे क्या बच रहा है, p/16, और माइनस 4 से इसको काटेंगे 3 बार, 4 से 2 बार, और 4 से ये 25 बार। तो ये कितना आ रहा है, 2p और बटे 75 बराबर 129 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लेके करेंगे, तो इनका एलसीएम हम क्या ले लेंगे, 16 गुणा 75 हमने इनका एलसीएम ले लिया। अब 16 तो इधर है, 75 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 75 p और माइनस 75 तो है,
16 नहीं है तो 16 दूना 32, ये आ जाएगा अपने पास में 32 पी बराबर 129। अब आगे क्या करेंगे, 32 पी जो है इसमें 75 में से माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 3 और 4 43 पी बराबर इधर कितना आ जाएगा 129 और गुणा 16 गुणा 75। इस 43 से इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार, ये कितना आ रहा है 16 तिया 48 और गुणा 75। जब इसको हम गुणा करेंगे 75 से तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना 3600। तो वो राशि कितनी आ जाएगी अपने पास, मूलधन उसका निकल के 3600 रुपये। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 है 10.5 सेमी अर्धव्यास वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर छोटे लंबवृत्तीय शंकुओं जिनमें से प्रत्येक के आधार का अर्धव्यास 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से बनने वाले शंकुओं की संख्या क्या होगी, हमें निकालना है। यानी कि कोई धातु का गोला है जिसका अर्धव्यास दिया गया है। अर्धव्यास मतलब क्या होता है, उसकी त्रिज्या। तो ये गोले की त्रिज्या है और ये हमें कितनी दी गई है 10.5 सेमी, ये गोले की त्रिज्या है। और इसको पिघलाकर हमें जो है शंकु में चेंज करना है और उन शंकु का अर्धव्यास ये भी उसकी त्रिज्या है और ये कितनी दी गई है 3.5 सेमी। उसमें हमें चेंज करना है तो हमें बताना है कि इस गोले से कितने शंकु बना सकते हैं हम। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, धातु का जो गोला है गोले का आयतन ले लेंगे और उसको बराबर कर देंगे शंकु के आयतन के। तो गोले का आयतन अपने पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है और आर का मान अपने पास कितना है 10.5। 10.5 इसका क्यूब कर देंगे बराबर कितने शंकु बन सकते हैं, हम मान लेते हैं कि n शंकु हम बना सकते हैं और उसका आयतन ले लेंगे हम किसका, शंकु का। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 3.5 तो 3.5 इसका स्क्वायर और गुणा एच। एच अपने पास कितना है 3 सेमी तो लिख देंगे 3। पाई से ये पाई कट जाएगा, 3 से इस 3 को काट देंगे। यहाँ कितना निकल के आ रहा है 4 गुणा ये कितना हो जाएगा 105 बटे इसको 10 लिख सकते हैं हम, पॉइंट हटाएंगे तो। और ये 3 बार है तो इसको 3 बार लिख देंगे 105 बटे 10 और गुणा 105 बटे 10। ऐसे इधर कर देंगे। n 3.5 है तो इसको 35 बटे 10 और 35 बटे 10 गुणा ये 3। ये 10 और 10 से ये 10 कट जाएंगे। 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 से इसको 21 बार, 2 से इसको काट देंगे 2 बार, 3 से 21 को काटेंगे 7 बार और इस 7 से 35 को काट देंगे 5 बार। फिर इस 5 से इसको काटेंगे 21 बार और 7 से इसको 5 बार, 7 से इसको 3 बार काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे वापस 21 बार। तो अब इधर अपने पास कितना बच रहा है n बराबर 2 गुणा 21 गुणा 3। n कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 को इससे गुणा करेंगे तो 126। यानी कि उस धातु को पिघलाकर हम 126 शंकु बना सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 126। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 के पहले हमें कोई एक ये पाई चार्ट दिया गया है जिसमें हमें भूमि के बारे में बताया गया है। पाई चार्ट जो है ये 360 डिग्री वाला है जिसमें क्या है 120 डिग्री जो है वो तो बंजर भूमि है और जो ये 20 डिग्री है इसका मान किसके बराबर है, सड़क में उपयोग की गई भूमि के। और जो 60 डिग्री है इसका मान दिया गया है बसी हुई भूमि और 70 डिग्री तर भूमि है, 90 डिग्री जो है वो कृषि भूमि के लिए यूज की गई है। अब इसके आधार पर हमें अगले आने वाले जो सवाल है उनका जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या दिया गया है।
सवाल नंबर 8 है, बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात क्या है। बंजर भूमि हमें कौन सी दी गई है, इसमें हम देखेंगे तो ये वाली है और इसका मान कितना है 120 डिग्री, यानी कि 120, और इसका अनुपात हमें किससे निकालना है, कृषि भूमि से। कृषि भूमि के लिए कितना दिया गया है, 90 डिग्री, 90 कर देंगे और इसका हम अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0, 3 से इसको काटेंगे 4 बार और 3 से इसको काटेंगे 3 बार, तो इनका अनुपात कितना निकल के आ गया अपने पास, 4:3। 4:3 हमें दिया गया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, सड़कों के लिए उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है। सड़क के लिए उपयोग में आई हुई भूमि जो है वह कितनी है, 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है, और हमें किससे निकालना है, बसी हुई भूमि से, ये कितनी है, 60 डिग्री, ये 60 है। अब हमें निकालना है ये जो 20 डिग्री है ये इस 60 डिग्री का कितना प्रतिशत है, तो उसको कैसे निकालते हैं, 20 डिग्री और ये किसके 60 से गुणा 100, 0 से 0, 2 से इसको काटेंगे 3 बार और 100/3 अपने पास कितना होता है, 33 सही 1/3%। तो ये अपने पास निकल के आ गया और ये दे रखा है हमें ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 के पहले जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये सभी सवाल वो है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरीके के सवाल जो है आपके आगे भी पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 है, यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो कुल तर भूमि का क्षेत्रफल क्या है। अब कुल क्षेत्रफल बोला गया है तो उसमें क्या आ जाएगा, पूरा पाई चार्ट आ जाएगा, और ये जो पूरा पाई चार्ट है ये कितना है, 360 डिग्री, और इसका मान हमें कितना दिया गया है, 7200 एकड़। यहाँ से 1 डिग्री का मान जब हम निकालेंगे तो वह कितना आ जाएगा, 360 से इसको काटेंगे तो 20 बार, 1 डिग्री बराबर अपने पास कितना आ गया, 20 एकड़, ये अपने पास आ गया। और हमें क्या निकालना है, कुल तर भूमि का क्षेत्रफल। तर भूमि यहाँ से अपने पास कितनी है, 70 डिग्री, 70 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 20 गुणा 70, ये हो जाएगा अपने पास 1400 एकड़, और ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। ये थे आपके 10 सवाल। आपको सवाल अच्छे लगे होंगे और इसको जो समझाने का तरीका है वो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।